हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने प्रेस कंप्यूटर यूट्यूब में। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने थंबनेल में देखा और अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार विधान परिषद सचिवालय का। और यहीं पे इसकी जो है रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञप्ति नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है आवश्यक सूचना और विज्ञप्ति। यहाँ पे हम देखेंगे जो बिहार विधान परिषद सचिवालय के चालक स्वर्ण के अंतर्गत चालक स्वर्ण के चालक एवं संदेश वाहक मैसेंजर स्वर्ण में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या। तो यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या दे दी गई है। प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद सचिवालय की वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट पे आप जो है विजिट करना है दोस्तों, पर जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम इम्पोर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे आपको दे दी गई है। तो इस प्रकार है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पे ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 29 सितंबर से शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। देन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आपकी 29 रहने वाली है, 29 सितंबर। अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम जो तिथि रहने वाली है, वो जो आपकी यहाँ पे दे दिया गया है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान आप 22 तक कर सकते हैं। 22 अक्टूबर तक आपको समय दिया गया है। अब यहाँ पे उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रदर्शित इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको देखना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन आवेदन भरने हैं तो आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश भली भांति अध्ययन कर ले। तो ये जो है हमें ज़रूरी है ये जानना भी। तो क्या क्या डिटेल्स में हमें उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट मांगी गई है, सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये भी ज़रूरी हमें देखना होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने इम्पोर्टेंट डेट्स देखी, इस प्रकार से रहने वाली है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो है डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो है आपके पोस्ट पद रहते हैं। पद का नाम जो है चालक है और कार्यालय परिचारी है। मतलब एक तो ड्राइवर का है और एक जो है दूसरी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकाली गई है। लेवल 2 और लेवल 1 जो है वो वेतनमान रहने वाला है। अब यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लिए और इस प्रकार से डिवाइड करके भी यहाँ पे पद दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग महिलाएं, इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब यहाँ पे और देखेंगे तो ये इस प्रकार से है। तो सैलरी जो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे आपको दे दिए। लेवल 2 में 19,900 से लगा के 63,200 प्लस नियम अनुसार अनुमान्य अन्य भत्ते जो ऐड होते हैं वो आपके यहाँ पे ऐड होते हैं फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आपका दूसरा भी यहाँ पे 18,000 से लगा के 56,900 तक आपकी जो है सैलरी यहाँ पे जाती है। तो इस प्रकार से आपका रहता है। अब यहाँ पे योग्यता जो मांगी गई है दोस्तों, यहाँ पे आप बात करेंगे तो मैट्रिक पास समक्ष होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। साइकिल चलाने की क्षमता भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे भी यही चीज़ें मांगी गई। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य ज्ञात होना चाहिए। साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। कई समय में ये जो है आपकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, तो ज़्यादा खास नहीं है, अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, साइकिल चलाना ऑलमोस्ट सभी को आता है आजकल। और भाषा भी हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा
टफ नहीं होती है, तो जानते हैं ज़्यादातर लोग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता स्थायी निवासी के आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा, तो अदर व्यक्ति को जो है वो आरक्षण वर्ग जो है वो नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ें ज़रूर आप देख लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षित का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आपको जब सेलेक्ट करना होता है, जब आप किस कैटेगरी से है, किस चीज़ का आप आरक्षण लेना चाह रहे हैं, वो टिक करते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स देखने को मिल गए हमें का। और ये जो है आपको मैंने जैसे बताया आपको योग्यता क्या होनी चाहिए और आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, और पोस्ट डिटेल्स वगैरह हमने जान लिया है फ्रेंड्स। तो ये था डिटेल में जानकारी, और कुछ चीज़ें यहाँ पे हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपकी उम्र है, आयु सीमा। तो आपकी कम से कम 18 होना चाहिए, और अधिक से अधिक 37 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए 42 तक आपको यहाँ पे समय दिया जाता है। ये है आपका मेनली, और आपको मैट्रिक 10th मार्कशीट से आपका जो है ये जो है आपकी आयु जो है उससे आपकी मापी जानी है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। परीक्षा पद्धति में आप देख सकते हैं, चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा और चालन कौशल एवं ट्रेड जहाज प्रतियोगिता परीक्षा। तो ये इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। एक तो आपकी लिखित एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है ड्राइविंग करके दिखाना होगा। तो ये एक आपका ड्राइविंग के लिए हो गया। चालक पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा ओ OMR उत्तर पुस्तिका के आधारित होगी। टिक आई मीन टू वाला लगाना या टिक करना वाला। लिखित परीक्षा में सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम संबंधित होंगे, और सामान्य हिंदी। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, तो ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पास आउट भी कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल में जानकारी। आप जहाँ तक मैंने देखा, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी यहाँ तक। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसी अपडेट वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड और सभी प्रकार की अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।